आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। विश्वकर्मा योजना को जयराम रमेश ने बताया चुनावी जुमला, कहा जनता दोबारा मूर्ख नहीं बनेगी। पर्सनल खुन्नस साइड में रखे, जुबान पर काबू रहे। CWC मीटिंग में खड़गे ने कांग्रेसियों को क्या घुट्टी पिलाई। सीएम योगी की नाराजगी के बाद डीएम प्रतापगढ़ पर गाज, 7 IAS का तबादला, 4 जिलों के डीएम बदले। यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा, सौदों को सीएम योगी की चेतावनी। सुबह 8 बजे छाया अंधेरा, दिन का तापमान 24 डिग्री पहुंचा। युद्ध के मैदान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में रूस और यूक्रेन आमने सामने, आज से सुनवाई। संयुक्त राष्ट्र ने बाढ़ में मारे गए लोगों के आंकड़ों में किया बदलाव, अभी भी बढ़ सकता है आंकड़ा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव, फटाफट चेक करें क्या है आज के ताजा रेट। शाहरुख खान की जवान की सेकेंड वीक में संडे को सबसे ज्यादा कमाई। और अच्छा हुआ भाईजान, पहले ही एशिया कप में भारत की जीत पर ट्रोल हुई पाकिस्तानी टीम। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने चुनावी जुमला करार दिया। कांग्रेस नेता ने रविवार 17 सितंबर को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जनता दोबारा बेवकूफ नहीं बनेगी। प्रधानमंत्री की रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। पीएम मोदी ने रविवार को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, नोटबंदी गलत, जीएसटी और उसके बाद कोविड-19 के दौरान अचानक लगाया गया लॉकडाउन भारत के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सबसे ज्यादा निवासकारी रहा है। इसमें से अधिकांश छोटे व्यवसाय उन लोगों की ओर से चलाए जाते हैं जो अपने हाथों से काम करते हैं। इनमें कपड़ा, चमड़ा, धातु एवं लकड़ी आदि का काम शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को पार्टी नेताओं से कहा कि हमारा लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना होना चाहिए। खड़गे ने कहा कि अगले साल महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे हो रहे हैं। बापू को सबसे ऊंची श्रद्धांजलि 2024 में भाजपा को सत्ता से बाहर करना होगा। कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक के दूसरे दिन खड़गे ने कहा, हम सभी आगे आने वाले चुनौतियों से अवगत है। ये चुनौतियां सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र के अस्तित्व और भारतीय संविधान के संरक्षण की चिंता को लेकर है। कांग्रेस प्रमुख ने नसीहत देते हुए कहा, हमें व्यक्तिगत हिस्सों को किनारे रखकर अथक परिश्रम करना चाहिए। हमें अपने व्यक्तिगत मतभेदों को किनारे रखकर पार्टी की सफलता को प्राथमिकता देनी चाहिए। राज्य सरकार ने रविवार को 7 IAS अफसरों का तबादला कर दिया है, जिनमें 4 जिलों के डीएम शामिल है। शनिवार को राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान प्रतापगढ़ के डीएम प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री ने लचर कार्यशैली के लिए फटकारा था, जिसके बाद उनको हटाकर प्रतिच्छादन कर दिया गया है। उसके स्थान पर सिद्धार्थनगर के डीएम संजीव रंजन को प्रतापगढ़ भेजा गया है। इसके अलावा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल को सिद्धार्थनगर का डीएम बनाया गया है। कासगंज की डीएम हर्षिता माथुर को रायबरेली का डीएम बनाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग में संयुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त सुधा वर्मा को कासगंज का डीएम बनाया गया है। रायबरेली की डीएम माला श्रीवास्तव को निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म बनाया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर पहुंचे। विकास और जन कल्याण के लिए कानून व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बनाकर व्यवस्था में सेंध लगाने का प्रयास करने की इजाजत किसी को नहीं है। कानून सुरक्षा के लिए अगर किसी ने बहन बेटी के साथ छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर उस सौदे का इंतजार यमराज कर रहे होंगे। उसे यमराज के यहाँ भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा। दरअसल सीएम योगी मानस सरोवर रामलीला मैदान में आयोजित समारोह में 343 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार विकास, लोक कल्याण और बिना भेदभाव सभी लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित और समर्पित है।
मॉनसून के सीजन का आखिरी महीना सितंबर 16 दिन तक सूखा रहा, लेकिन रविवार को सुबह 9 बजे दिन भर हुई बारिश के साथ 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवा ने गर्मी से राहत दी है। एक दिन पहले दिन का तापमान 34 डिग्री था, वहीं बारिश के बाद 10 डिग्री की कमी दर्ज की गई। दोपहर 1 बजे 24 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि सितंबर में सामान्य तौर पर रात को होता है। अब तक जंग के मैदान में लड़ रहे रूस और यूक्रेन अब दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में आमने सामने होंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर सोमवार को सुनवाई होने जा रही है। दरअसल यूक्रेन ने पिछले साल 24 फरवरी को रूस के हमले के कुछ दिन बाद ही ICJ में इस मामले को उठाया था। यूक्रेन का कहना है कि रूस इस हमले को न्यायोचित बताकर अंतर्राष्ट्रीय कानून का मखौल उड़ा रहा है। यूक्रेन के इस आरोप पर रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन में नरसंहार को रोकने के लिए उस पर हमला करने का फैसला किया था। अब रूस अपने इस दावे को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के समक्ष रखेगा। संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया की बाढ़ में मारे गए लोगों के आंकड़े में पहले के मुकाबले संशोधन किया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि लीबिया के डेर्नो शहर में आई बाढ़ में 3,958 लोगों की जान गई है। बता दें कि पहले संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स विभाग ने मृतकों का आंकड़ा 11,300 बताया था। संयुक्त राष्ट्र ने ताजा आंकड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 9,000 लोग अभी भी लापता है। संयुक्त राष्ट्र ने पहले लीबियाई रेड क्रिसेंट के हवाले से मृतकों का आंकड़ा 11,300 बता दिया था। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल फरहान हक ने बताया कि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताए गए आंकड़े की भी पुष्टि कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव हुए करीब 1 साल से अधिक समय बीत चुका है। बीते 1 साल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। आखिरी बार 22 मई को पेट्रोल और डीजल के भाव में बदलाव हुआ था। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 18 सितंबर के लिए पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतों को जारी कर दिया है। 18 सितंबर को भी पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस बात पर कोई ऐलान नहीं किया है आखिर आम आदमी को महंगे पेट्रोल और डीजल से कब राहत देखने को मिलेगी। बता दें कि क्रूड के दाम में उतार चढ़ाव है, लेकिन इसका असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में देखने को नहीं मिल रहा है। शाहरुख खान की जवान की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन दूसरे हफ्ते में वीकेंड खत्म होते होते यानी संडे को सबसे ज्यादा कमाई जमान निकली, जो कि किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। हालांकि दुनिया भर में फिल्म का कलेक्शन देखने के लायक है, जो 800 करोड़ पार हो गया है। इसी के चलते हम आपके लिए लेकर आए हैं 11 दिनों की बॉक्स ऑफिस कमाई, जिसमें उतार चढ़ाव के बाद भारत में 500 करोड़ का कलेक्शन करने को तैयार है। बॉक्स ऑफिस ट्रेकर सचिन नील्क ने शुरुआती आंकड़ों के अनुसार 11वें दिन 36.50 करोड़ की कमाई जवान ने की है, जिसके बाद भारत में फिल्म का कुल कलेक्शन 477.28 करोड़ हो गई है। भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच रविवार 17 सितंबर को एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में पहले भारतीय टीम ने श्रीलंका को 15 ओवर में 50 रनों पर समेट दिया। इसके बाद 6 ओवर में ही बगैर विकेट गंवाए मैच अपने नाम कर लिया। मैच में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पूरी तरह छाए रहे। उनकी धारदार गेंदबाजी के आगे श्रीलंका की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आई। सिराज ने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए, जबकि हार्दिक पांड्या को 3 विकेट मिले।